लोग अपने हज की तैयारियों में मसरूफ थे, पासपोर्ट और रकम भी जमा करवा चुके थे। लेकिन अचानक सऊदी अरब की जानिब से 80% हज कोटे में कटौती की खबर ने सबको हैरत और तशवीश में मुब्तला कर दिया। ये फैसला कई सवालात को जन्म दे रहा है। कश्मीर में भी इस कदम के असरात देखने को मिले। इसी ऑर्डर के आसपास सफीना बेग, जो कि हज कमेटी की चेयरपर्सन थी, ने भी अपना इस्तीफा पेश किया। हुकाम ने भी इस फैसले के रद्दअमल में अपने तशवीश का इजहार किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल इस सूरत हाल पर एक ट्वीट करते हुए वजीर खारिजा से अपील की कि वो इस मामले पर सऊदी हुक्काम से राबिता करें। कश्मीर ऑब्जर्वर की इस रिपोर्ट में हम मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट क्या है। हर साल जो है प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, या जिनको अभी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं, इनके थ्रू हज कमेटी के, इन एडिशन टू हज कमेटी ऑफ इंडिया से जितने आज़मीन जाते थे, कुछ कोटा जो है वो प्राइवेट के साथ जाता था। इस साल जो है इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्राइवेट को 52,507 का कोटा अलॉटमेंट किया था, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स को दिया था। पहले क्या होता था कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो होता था, एक कंपनी जो होती थी, वो खुद ही पूरा अरेंजमेंट करते थे, पेमेंट खुद करते थे, सऊदीया भेजते थे पेमेंट, और वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी जो है वो खुद ही करते थे। बट दिस ईयर व्हाट दे डिड इज कि इन्होंने जो 800 850 कंपनीज जो हैं, सबको अलग अलग नहीं, बल्कि इन्होंने बोला कि क्लस्टर्स बना लो। सो 26 क्लस्टर्स वर मेड, जिनको कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स बोला इन्होंने। तो उनके थ्रू, जिसमें एक लीड रहता है, लीड एचजीओ जो होता है, जो कि एक सीएचजीओ को, एक क्लस्टर को हेड करता है। तो इसमें करीबन 25, 26 या 30 कंपनीज जो है एक साथ आकर के 2000 का कोटा जमा होता है, और वो एक साथ में ऑपरेट करेंगे। ये सऊदी हुकूमत का एक फरमान जारी हुआ है, जिसकी वजह से लिखा गया है कि उसमें ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आपका कोटा काटा गया। सी द लैंग्वेज व्हाट दे आर यूजिंग, यू विल बी अलोकेटेड 20% ऑफ द स्पेस इन मीना। व्हाट डज दैट मीन? अगर मेरे पास 100 लोग हैं, मीना में मुझे 20 लोगों की जगह दी, बाकी 80 लोगों को कहाँ रखूंगा? So this is indirectly, this is cut. Now they are saying, आज आपने देखा होगा 10,000 सीटें अवेलेबल। 10,000 सीटें जो पोटेंशियल इन्होंने 80% दिया हुआ है, इट इज़ ऑन द फिगर व्हाट हैज़ बीन बुक्ड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज अक्रॉस इंडिया। तो उसी बेसिस पे 10,000 का कोटा अवेलेबल रहेगा, जिसको आने वाले दिनों में विल हैव टू वर्क ऑन इट। और जो मीना के जोन्स है, उनके जोन्स 1, 2 तो नहीं रहेंगे। जोन 1, 2 आर कम्प्लीटली क्लोज। जो जोन दिया जाएगा वो 4 और 5 दिया जाएगा। तो सब लोगों ने जो एलिजिबल थे, उन्होंने कोई ना कोई क्लस्टर ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके एक ग्रुप बन गया, उसका एक डिफरेंट एंटिटी बन गया, एक अलग सी कंपनी बन गई। तो जो गवर्नमेंट या सऊदी अथॉरिटीज़, जो कम्युनिकेशन उनका होता था 800 850 कंपनीज़ के साथ, वो लो डाउन हो करके 26 कंपनीज़ के साथ होने लगा। तो इस साल पोस्ट अलॉटमेंट ऑफ कोटा यूजुअली क्या होता था, काफ़ी सालों से हम देख रहे थे कि कोटा अलॉट होता था रमज़ान के आसपास। तो इस बार बहुत पहले कोटा अलॉटमेंट की इन्होंने, पहले एलिजिबल लिस्ट बना दी, उसके बाद कोटा अलॉटमेंट लेटर्स भी आ गए हमारे पास, और उसके बाद जो है इन्होंने ये बोला, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आई अब हमारे पास, सर्कुलर जो आया, कि जोन पेमेंट के लिए आप पेमेंट कर दीजिए। तो जोन्स सिक्योर करने के लिए जो मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ जा कर के उनके साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट बन गया, एंड वी वर मेड लाइक नो वी वर गिवन promises, or we were given the communication that zones have been allotted for the Indian Hajis and they were secured, जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप था। एवरीबडी वेलकम दैट, तो सब लोग खुश थे। तो उसके बाद जो है वी वर आस्क्ड टू ट्रांसफ़र द मनी, जो कि पहले होता था कि हम खुद ही सऊदीया ट्रांसफ़र करते थे। तो इस बार क्या था, इस बार ये था कि एक CHGO हज कमेटी ऑफ इंडिया को पेमेंट करेगा, और हज कमेटी ऑफ इंडिया आगे प्रोसेस करेगी उसको। ये उस स्टेज पे काटा गया है कि जबकि निकलने की तैयारी थी, और जिसमें जो जाने वाले ज़ायरीन हैं वो बड़े डिस्ट्रेस में। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? दे आर वेरी बैड। पहली चीज़, जो कोटा कटेलमेंट हुई है, कोटा कटेलमेंट जो 100 से 20% हुई है,
हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज है इस डेट में, जो 20% कोटा जो मीना में जो कह रहे हैं कि 20% की जगह अवेलेबल है, इसमें से हम अपने कोटा जो कोटा लोकेट किया गया है 100 में से किन 20 लोगों को हम लें, उनको कैसे सिलेक्ट करें, ये पैरामीटर्स हमारे लिए किसी को पिक चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद जो सवाल रहता है कि जो ज़ायरीन जो 80% बचे हुए हैं उनके लिए रिफ़ंड की प्रोसेस वो कैसे होगी, ये रिफ़ंड को इनिशिएट करवाना है, उन तक उनकी जो अमानत दी गई हुई अमानत है वो उन तक पहुंचानी है। ये चैलेंजेस बड़े पोटेंशियल चैलेंजेस है जिनमें अल्लाह ताला हम पे रहम करना चाहिए। तो ये अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो पेमेंट्स सारी हो गई और उसके बाद कम्युनिकेशन होता रहा। तो फाइनली अभी रिसेंटली फ्यू डेज़ बैक हमारे पास एक सर्कुलर आता है कि दैट अराउंड 80% ऑफ द कोटा विल बी स्लैश डाउन, तो 20% कोटा मिल जाएगा। वो भी कैसे, पहले इन्होंने बोला कि आप अपने जो है लिस्ट ऑफ पिलग्रिम्स बता दें जो बुकड हैं ऑलरेडी। सो दिस वाज नॉट ऑन द टोटल पिलग्रिम्स ऑफ 52,507। इन्हें पहले देखा कि कितने बुकड हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कंपनी हैज़ अ कोटा ऑफ 100 पिलग्रिम्स और उनके पास 90 बुकड हैं, तो उनको जो है 90 का जो है 20% इन्हें बोला कि दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर को जो कोटा मिला है वो 550 का मिला है। इसके बरक्स इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही लोग जाते हैं, यहाँ से बहुत लोग हैं जो कि बाहर से जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, उधर के ऑपरेटर्स से जाते हैं, बट उसका नंबर मेरे पास नहीं है। बट टेंटेटिवली एक कयासारी की जा सकती है, तकरीबन 800-900 लोग यहाँ से जाते हैं। बट अभी ये जो सिचुएशन है इस 800-900 लोगों में जिनके पास कोटा है और जिनके पास कोटा नहीं है, जो किसी के थ्रू करते हैं, उनके लिए भी यही चैलेंज है कि जो 20% लोगों को उनको लेना, ये कौन से 20% लोगों को वो चूज़ करेंगे। हज कोटे में कटौती पर जम्मू व कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज व उम्रा कंपनीज ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पैसा कहाँ है, क्या है, वो तो अभी इश्यू नहीं है, वो तो जहाँ भी है बिल्कुल सेफ पैसा, हर एक का सेफ पैसा है, जितने भी हाजीज है उनका सेफ पैसा है। रिफंड की भी कोई परेशानी नहीं है, अभी हमें रिफंड का इशू नहीं है। अभी हमारा ये इशू है, गवर्नमेंट से ये दरखास्त है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये मुतबाना अपील है इन 52,000 फैमिलीज की तरफ से, और बिलखुसूस ये जो कश्मीर की फैमिलीज है, कोई कम से कम 3,000 लोग, 3,000 फैमिलीज, 3,000 हुज्जाज कश्मीर के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए मुख्तलिफ CHOs जो 36 CHOs ऑफ कंट्री है उनके जरिए से जाते हैं, उनसे अपील की जाती है कि आप से हमें गुजार लेगा। हम 52,000 लोगों में से 40,000 लोगों का हज ड्रॉप करके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 40,000 लोग हज के बगैर महरूम रहेंगे और उनकी कोई खता नहीं है इस बारे में। उन्होंने तैयारियां की है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कई डिकेड से पैसा जमा करके हज पे जाने के लिए तैयार हैं। खुदा न खास्ता बुजुर्ग लोग हैं, क्या पता वो अगले साल तक रहे न रहे, तो ये इतना बड़ा प्रेशर कौन ले सकता है। तो मैं आप सब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसकी वजाहत करते हुए ये कहा, भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हज को अहम तरजीह देती है। 2014 में भारत का हज कोटा 1,36,020 था, जो 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो गया। हज कमेटी ने 1,22,518 हाजियों के इंतजामात मुकम्मल किए। बाकी कोटा निजी टूर ऑपरेटर्स को मिला, जिन्हें 26 ग्रुपों में तकसीम किया गया, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के शराइत के मुताबिक काम मुकम्मल न किया। सऊदी हुकूमत ने मिना में जगह की कमी और गर्मी के खदशात जाहिर किए। भारतीय हुकूमत की कोशिश से सऊदी अरब ने 10,000 हाजियों के लिए दोबारा हज पोर्टल खोला। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी है। अब ये देखना होगा कि क्या हज कोटे में हुकाम की मुदाखलत और सऊदी अरब से मुज़ाकरात के जरिए इजाफा किया जाएगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन अफराद को जिन्होंने हज के लिए रकम जमा करवाई है, कब और किस तरीके से उनकी रकम वापस की जाएगी।